नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कस्टमर इज गॉड। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना है कि एक मच्छर काटे और आदमी मर जाए, या शायद मच्छर ने जहां काटा शरीर का वो अंग काटना पड़ जाए, शायद वो हाथ हो या पाँव हो। और मैं यहाँ मलेरिया, डेंगू या किसी जंगली मच्छर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक आम मच्छर की जो हमारे घरों में होता है। तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने भी इस तरीके के इंसिडेंट सुने होंगे, और अभी सुन के आपको एकदम आश्चर्य ही हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मच्छर काटे और आदमी मर जाए, और या उसके काटने से हाथ पाँव या जहाँ भी वो काटे वो अंग काटना पड़ जाए। तो दोस्तों, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जानकारी रहे, ताकि आप भविष्य में सतर्क रहें, ताकि ऐसी कोई चीज़ आपके साथ ना हो जाए। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज, क्योंकि मैं हाल ही ऐसे एक फेज से निकला हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो चुका है। और कैसे हुआ, मैं पहले आपको पूरा इंसिडेंस बता रहा हूँ, फिर उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हुआ ये कि अब से कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले, मेरे पिताजी को एक मच्छर ने काटा। मेरे पिताजी बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन बाय क्वालिफिकेशन और बाय एजुकेशन वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। लेकिन सालों हो गए वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन खुद का इलाज हमेशा खुद ही करते हैं। और इवन घर पे भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वही इलाज करते हैं। और उनको एक मच्छर ने काटा। नॉर्मली मच्छर था, सब कुछ लगा हुआ था घर पे, उसके बाद भी वो मच्छर ने काट लिया। अब वो मच्छर के काटने से जब अगला दिन सुबह हुआ, तो जो एक मच्छर के काटने का छोटा सा एक बॉयल बनता है, वो उनको यहाँ उल्टे हाथ में यहाँ काटा था, यहाँ वो बन गया। अगले 24 घंटे में वो बॉयल सूज के इतना बड़ा हो गया। और उसके और अगले 24 घंटे में मेरे पिताजी के पूरे हाथ में, उल्टे हाथ में स्वेलिंग आ गई, पूरा हाथ सूज गया। अब जो था, जैसे ही उनका हाथ सूजा तो उनको ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने, जो उनको समझ में आया उसके अकॉर्डिंग, उन्होंने एंटीबायोटिक का एक कोर्स शुरू किया। और साथ ही जहाँ पर मच्छर ने काटा था, वो उनकी नॉर्मल आदत है कि जब भी मच्छर या कोई कीड़ा काटता है तो जहाँ काटता है वहाँ पे वो डिटॉल, प्योर डिटॉल से साफ करते रहते हैं, ताकि कोई भी जर्म हो तो निकल जाए। लेकिन यहाँ पर ना वो डिटॉल काम आई, और एंटीबायोटिक शायद वो लो पावर की ले रहे थे, तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करी। और तीसरे दिन तक वो हाथ सूज के 3 गुना साइज का हो गया। और चौथे दिन से उस हाथ से पानी सा रिसने लगा, पूरे हाथ से। और हाथ इतना चौड़ा हो गया था, इतना मोटा हो गया था कि मतलब बहुत पेनफुल हो गया था, बहुत गर्म होता था, बहुत दर्द होता था। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी, और वो एंटीबायोटिक ले रहे थे तो उनको लग रहा था कि जो भी इन्फेक्शन है वो उस एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। लेकिन 5वें-6ठे दिन में सिचुएशन इतनी बदतर हो गई कि वो डबल बेड शीट की दो दो चादरें 15 मिनट के अंदर पूरी पूरी गीली हो गई, इतना हाथ से पानी रिस रहा था। उनको हाथों हाथ सर्जन के पास लेके जाना पड़ा। सर्जन के पास गए तो उसने वही चीज़ बताई जो मेरे पिताजी को डाउट था, और वो प्रॉब्लम थी सेल्यूलाइटिस। इस प्रॉब्लम को सेल्यूलाइटिस बोलते हैं, और ये जो है उस मच्छर के काटने की वजह से हुई। और ये वो सेल्यूलाइट नहीं है जो हमारे शरीर में होता है। तो इस सेल्यूलाइट और इस सेल्यूलाइटिस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्रॉब्लम थी उसको बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। अब ये क्या हुआ इसमें, आगे आगे ये हुआ कि डॉक्टर के पास, जैसे सर्जन के पास गए, सर्जन ने तुरंत इसमें सर्जरी बोल दी कि इसमें सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, हाथों हाथ ऑपरेशन होगा। क्योंकि अगर नेक्स्ट डे पे गए तो या तो हाथ काटना पड़ जाएगा, या फिर शायद जान भी चली जाए। अब उस कंडीशन में यही था कि जो भी है तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना था। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और सर्जरी के लिए हाँ किया। अब इसमें ये था कि मेरे पिताजी क्योंकि डॉक्टर थे, उन्हें अपने बारे में सब कुछ पता था। तो जैसे ही सर्जन ने उनसे पूछा कि आप डायबिटिक तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उनको सब कुछ पता था। उन्होंने सब कुछ वहाँ बता दिया
तो उनको किसी रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनकी वो सर्जरी के लिए इमीडिएट शुरुआत हुई। लेकिन अगर उनकी जगह कोई और होता और ऐसा होता तो उसको वो टेस्ट कराने पड़ते, वो टेस्ट कम से कम 24 घंटे लेते और तब तक सिचुएशन बद से बदतर हो जाती। तो अब ये हुआ कि अब जब डॉक्टर ने सर्जरी की बात करी और सर्जरी की बारी आई तो वो हाथ इतना स्वेलिंग हो चुका था, इतना सूज चुका था कि नस नहीं मिल रही थी कि सुन्न कर सके हाथ को ऑपरेशन के लिए। तो बिना सुन्न किए हाथ में एक चीरा 5 इंच का, एक चीरा 5 इंच का और एक चीरा 5 इंच का, ये 5 चीरे लगे हैं और हाथ के अंदर जो कुछ था हड्डी आने तक सब कुछ निकाल के बाहर कर दिया। और ये सब कुछ बिना सुन्न किए नॉर्मल सिचुएशन में किया है। अब आप दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं कैसा दर्द होगा। तो दोस्तों ये था। और इसके बाद फिर जो आई ये इसी दर्द की डेली रिपीट होने की पोजीशन, क्योंकि उसकी डेली ड्रेसिंग जरूरी थी, क्योंकि इन्फेक्शन जितना निकाल सकते थे निकाल दिया लेकिन सब कुछ बाहर नहीं हुआ था। तो डेली ड्रेसिंग हुई। ड्रेसिंग में एक घाव से हाथ डाल के दूसरे घाव तक हाथ निकल आता था, ऐसी पोजीशन थी। तो फाइनली ऊपर वाले की दया रही और मेरे पिताजी ने इतना दर्द सहा तो अब वो घाव ऑलमोस्ट भरने पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट पूरे पूरे ऊपर तक आ गए हैं। मैं पिक्चर्स यहाँ पर कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ जो मैंने आपको पूरा बताया यहाँ पर, इस पूरे प्रोसेस में इतना दर्द, इतनी दवाइयाँ, इतनी एंटीबायोटिक, इतने इंजेक्शन, हॉस्पिटल के चक्कर, एडमिट, सर्जरी, सब कुछ हो गया। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि एक मच्छर ने काट लिया। अब आप यही सोचेंगे कि भाई मच्छर तो हमको भी काटते हैं, इनको ऐसा कैसे मच्छर ने काट लिया? तो दोस्तों मैं आपको आज यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मच्छर है ये नॉर्मल मच्छर होते हैं और सेल्यूलाइटिस नाम की ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। और ये किस तरीके से काम करती है वो ये है कि सपोज आपको हाथ में एक मच्छर या मच्छर के अलावा कोई भी नॉर्मल, इवन चींटी हो सकती है, कोई दूसरा कीड़ा हो सकता है, हाथ में, पाँव में। मेजॉरिटी केसेस जितने भी सेलुलाइट के अगर 100 केस होंगे तो 100 में से 80 केसेस पैर में होते हैं। उसका कारण पैर हमेशा जमीन, धूल, मिट्टी, जर्म्स के इन्फेक्शन में रहता है, तो ऊपरी शरीर में कम होता है। तो ऊपरी शरीर में ज्यादातर केसेस काटने से ही होते हैं। अब ये ऐसे होता है कि मच्छर कीड़े के काटने से भी हो सकता है, आपके किसी छिला कटा हुआ है कहीं पर या चोट लगी हुई है ये वहां पर भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई है जहां पर टाके लगे हुए हैं ये वहां पर भी हो सकता है। ये होता ऐसे है कि जिस जगह पर आपको ये हुआ है, जैसे सपोज कीड़े ने काटा है, अब वहां पर क्या होता है, चाहे अनचाहे, चलिए चाहे टाइम तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब आप सो रहे हैं, नींद में आपको खुजली हुई, आपने वहां खुजला दिया, आपके हाथ में, आपके नाखूनों में जर्म्स थे, वो जर्म्स, वो बैक्टीरिया आपके वहां पर हाथ पे उस चोट की जगह से अंदर चला जाता है। हमारी स्किन 3 लेवल की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और वो जर्म जो है, वो बैक्टीरिया, बहुत बारीक सा बैक्टीरिया होता है, मैं उसका भी फोटो यहाँ डालूंगा, जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो वो नीचे तक चला जाता है और एक बार वो नीचे पहुंच गया तो उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है। अब आप में से अगर कभी भी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम इनमें से किसी भी होती है तो इसके सिम्टम ये होते हैं कि जहां पर भी ये हुआ है, पहली चीज तो वहां सूजन ज्यादा बढ़ेगी, गर्म हो जाएगा, बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा और दर्द बहुत होगा, पानी रिसने लग सकता है, मवाद आ सकती है। तो प्लीज ऐसे कोई भी सिम्टम, हाथ, पांव, पेट, मुंह पर भी हो जाता है कई बार, और मैं कोशिश करूंगा जितने भी लिंक पॉसिबल हो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूं। तो अगर फ्यूचर में कभी भी आप में से कोई भी कभी भी कहीं भी ऐसा कोई सिम्टम फेस करता है तो प्लीज ये 5 दिन 7 दिन का टाइम मत लगाइएगा। तुरंत आपके नजदीकी में जो भी आपको एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन मिले उसके पास जाइएगा, जाके पूरा दिखाइएगा, क्योंकि ये चीज गोलियों से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर इसमें डिले किया तो वही झेलना पड़ सकता है जो मेरे पिताजी ने हाल ही में झेला है। तो इसका सबसे बेस्ट इलाज है कि जहां आपको सिम्टम दिखे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और इलाज कराएं। इसका ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा, ये ठीक हो जाता है, ऐसा लाइलाज नहीं है। लेकिन देरी शरीर के किसी अंग के साथ खिलवाड़ या जान के साथ खिलवाड़ बन सकती है। और दूसरा इसका जो सबसे मेन कारण, अब जैसे कीड़ा और गंदगी, मच्छर, गंदगी, अब
इसका उपाय यही है, साफ सफाई रखें। और साफ सफाई सिर्फ हमारे कमरे, हमारे घर की नहीं, साफ सफाई हमारे कमरा, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी, हमारा शहर और हमारा देश, इसमें से आप कहीं भी चूकेंगे तो ये सारी चीजें, ये कीड़े मकोड़े, गंदगी, ये सारी चीजें हमको आके इफेक्ट करेगी। क्योंकि होता क्या है, हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने घर में 6 कुत्ते पाल रखे हैं, इम्पोर्टेड सेंट बर्नार्ड, पोमेरियन एंड व्हाट्सएवर। वो कुत्ते उन्हीं के घर में आते हैं, बाद में घर तो उनको साफ सुथरा चाहिए ना भाई, जर्म्स बैक्टीरिया थोड़ी फैलाएंगे, तो वो गंदगी साफ करते हैं, खूब पानी बहाते हैं। भाई पानी की कोई कमी नहीं है, सरकारी कर्मचारी हैं तो खूब पानी बहाते हैं, अपने घर के आगे पूरा साफ रखते हैं। और वो इतना ध्यान रखते हैं कि अपना ही नहीं, पड़ोसी जो बगल वाला घर है उसके घर के आगे भी गंदगी नहीं हो। लेकिन भाई वो तीसरा घर, तो आप तीसरे घर के आगे तो गंदगी छोड़ रहे हो ना। तो बस यही है, साफ सफाई रखें, साफ सफाई सब जगह रखें। कुत्ता पाल रहे हैं तो ऐसी जगहें हैं जहां आप उसको ले जा सकते हैं पॉटी कराने, या उसकी करी हुई गंदगी को साफ सफाई की गाड़ी में, कचरे की गाड़ी में भेजें। तो साफ सफाई सब जगह रखें भाई। मैं तो ये उस सिटी की बात कर रहा हूं जो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे देश का सबसे साफ सुथरा शहर निकला है, इंदौर नंबर 1। तो नंबर 1 शहर में मच्छर हैं, काटा, और जो हुआ वो मैं आपको बताया ही हूं। और प्लीज दोस्तों, साफ सफाई का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। कभी भी ऐसा कोई कीड़ा काटे, कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज इग्नोर ना करें। अगर सिम्टम बढ़ता हुआ दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आने वाले बड़े खर्चे और आने वाली बहुत बड़ी तकलीफ से आप बच जाएं। तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का मकसद यही था कि एक तो जो ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसको बोलते हैं सेल्यूलाइटिस, और इससे रिलेटेड और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं नीचे लिंक में बहुत सारे आर्टिकल्स, इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती है मैं आपको नीचे दूंगा। क्योंकि बहुत सारा कुछ बताना और बहुत सारा कुछ समझ लेना एक छोटे से वीडियो का काम नहीं है, और मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको काम की बात यहाँ बता दी। बाकी का और डिटेल में आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, नीचे सॉरी आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट से मेरा मतलब ये था कि आप कुछ भी आगे, कुछ आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, मुझसे पूछिए। मैं बनती कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम अपने वीडियो बनाता रहूं और आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता रहूं। और आप कहीं भी कुछ भी फेस कर रहे हैं, आपके पास कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ नहीं करना है, एक मोबाइल सामने रखिए, वीडियो बनाइए, मेरे को भेजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी कंपनी, कहीं किसी चीज जगह आपके साथ कुछ गलत हुआ है, शूट करिए, वीडियो बनाइए। आप खुद नहीं, वही कारण है मेरा चैनल बनाने का भी, कि लोग वीडियो बना लेते हैं लेकिन उसकी व्यूअरशिप नहीं पहुंच पाती है। तो बस आप वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके साथ में भेजिए। मैं पहली कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूं, बिना किसी कोर्ट केस, बिना किसी उसके, डायरेक्ट सामने वाले से बात करके और जो भी अप्रोच लगेगी वो लगा के। और अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो वो वीडियो आपका यहीं इसी आपके चैनल पे अपलोड होगा। तो बिल्कुल भी शर्माइए मत, कोई भी ऐसी दिक्कत रहे, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपकी कोई तकलीफ है, प्लीज शेयर करिए। और मुझसे जो भी जानना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं आप ही के लिए हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करेंगे, ताकि आगे मेरे जितने भी वीडियो डलें सबके नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे सब इन्फॉर्म्ड होंगे, सबको सब मालूम होगा, और एकता में शक्ति है। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।